हम बताएंगे टेंस। कलम रखेंगे। टेंस के 3 भेद होते हैं, वो बता चुके हैं पिछला में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंसों का 4 भेद होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको रोमन से दर्शाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद यहाँ पहचानने का नियम भी बताए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है पहचानने का नियम है ता है, ती है, ते है। जिस वाक्य के अंत में ये अंत में लगा हुआ रहता है, ता है, ती है, ते है, तो उसे उस टेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसका ये बनाने का विधि है। तो वैसे टेंसों में किस तरह से बनाएंगे कि वर्ब के साथ जो है एस या एस जोड़ दिया जाता है। वर्ब 1 का प्रयोग होगा और वर्ब के साथ जो है एस या एस जो है जोड़ा जाता है। तो सब में जोड़ा नहीं जाता है। थर्ड पर्सन में रहेगा तो वर्ब के अंत में एस या एस जोड़कर बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम यह है कि उस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हो, रही है लगा हुआ रहता है, तो उस टेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसका बनाने का विधि ये है कि उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार इसको चूज किया जाता है। आगे बताएंगे। फिर आ गया आपका तीसरा नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जिस सेंटेंस के यानी जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हो, चुकी है लगा हुआ रहता है, तो समझना चाहिए कि ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसका बनाने का विधि यह है कि इसमें हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव दोनों में से एक का प्रयोग होगा। साथ ही वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होगा। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो जिस वाक्य के अंत में रहे हो, रही है, रहा है लगा रहे तथा इस वाक्य से पता चलता है कि यह काम जो है लॉन्ग टाइम से होते आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। मतलब ये इसमें पता चलेगा कोई काम जो है लंबी अवधि से होते आ रहा है। तो इसका बनाने का नियम यह है कि वर्ब इसमें हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। हैज बीन, हैव बीन तथा वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है और फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग जो है अनिश्चित समय में किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय में। निश्चित समय मतलब दिन तारीख दिया हुआ रहता है, उसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लीट इधर ही पास्ट इसी तरह से चलेगा। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में आ गया इसका इस वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे या लगा रहे, तो उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसका बनाने का नियम है कि इसमें सिर्फ वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। वर्ब टू, गो, वेंट, गॉन, सिर्फ वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डीड का प्रयोग किया जाता है। इसमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डॉज का प्रयोग किया गया था। इसमें जो है डीड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रहे थे, रही थी, खाली था, थे, थी में चेंज हो गया है के बाद।
तो इसमें बनाने का नियम है कि वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। उसके बाद आइए पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है। इसका पहचानने का नियम है चुके थे, चुका था, चुकी थी, वही है, खाली थी में बदल देना है। इसमें हैड का प्रयोग प्लस वर्ब थ्री। नेक्स्ट आइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, फोर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। फोर सिंस बताएं किसमें किसको प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आइए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का नियम है कि पहचानने का नियम कि अंत में गा गे गी लगा हुआ रहता है, उसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट का ही नाम है सिंपल। सिंपल फ्यूचर बोलिए या तो फ्यूचर इंडिफिनिट। और इसमें शेल और विल का प्रयोग किया जाता है, साथ ही वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट आइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो पहचानने का नियम वही रहेगा, सिर्फ गा गे गी लग जाएगा अंत में, रहा रहोगे, ये सब जिस तरह कॉन्टिन्यूअस में है सिर्फ गा गे गी अंत में लग जाएगा। उसमें भी पहचान बनाने का नियम है शेल बी विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अब फ्यूचर जो है परफेक्ट, इसमें भी चुका चुके लगा हुआ रहेगा, लेकिन गा गेगी अंत में रहेगा। तो इसका भी बनाने का नियम है शेल हैव, विल हैव तथा वर्ब का जो है तीसरा रूप लगेगा। फिर चौथा में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या लग जाएगा, शेल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, फोर या सिंस का प्रयोग होता है। फोर सिंस बताइए। पहचानने का नियम वही है, सिर्फ गा गेगी लग जाएगा और जो रहा रही चल रहा है लॉन्ग टाइम भी इसमें रहेगा। ये जो है आपका पूरा टेंस इसमें कंप्लीट है। टेंस का चारों भाग लिखा दिए। प्रेजेंट का 4 गो होता है, पास्ट का 4 गो होता है, फ्यूचर का 4 गो होता है। दूर से लो।